तो साथियों, आज के इस मॉर्निंग वेबिनार को स्टार्ट करते हैं कॉफी विद डायमंड को। 1000 लोग जूम विंडो में है। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जब क्वेश्चन आंसर राउंड होगा तो आप हैंड रेज जरूर करेंगे और आपसे पूछेंगे आपकी जो जो चीजें हैं। और जो जो डायमंड्स हैं उनको को होस्ट किया गया है देवेंद्र कथुरिया जी को, रवि शर्मा जी को, सतीश कुमार जी को, सोन मेहरा जी को, सुनील बघेल जी को, तिलक सिंह जी को, विनोद बजाज जी को। तो मैं तो कहूँगा सभी डायमंड अपनी अपनी जूम विंडो में प्रॉपर पोजीशन पे बैठ कर अपना वीडियो ऑन करके बैठे तो और ज्यादा मजा आएगा। तिलक सिंह जी और सतीश कुमार जी ने ऑलरेडी अपना वीडियो ऑन किया हुआ है। आप दोनों को मेरी तरफ से सैल्यूट। तो साथियों, आज की इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। संजय थॉमस जी हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत शानदार। तो साथियों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग को इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है। और आज इस दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस धरती के, वो 90% वही लोग हैं जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। चाहे उसमें एलन मस्क हो, चाहे उसमें बिल गेट हो, चाहे इसमें यूट्यूब वाले हों, ओला वाले हों, उबर वाले हों, गूगल वाले हों, व्हाट्सएप वाले हों, विंडोज वाले हों, आज सभी लोग वो इस धरती के अमीर हैं जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। यानी इंडस्ट्री का एक रुख हर 20 से 50 साल के अंदर बदलता जरूर। एक युग था जब इस धरती पे कृषि का युग कहा जाता था, एग्रीकल्चर एज। उस टाइम पे इस धरती के जो सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे वो जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास जमीनें होती थी और वो लोग पैदावार किया करते थे। फिर एक युग आया जिस टाइम हमारा देश गुलामी की जंजीरों में था, तो उस टाइम एक युग आया जिसे हम इंडस्ट्रियल एज बोलते थे। उस इंडस्ट्रियल एज में उन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया जिन्होंने सही वक्त पे इंडस्ट्री में कदम रखा। धीरे धीरे वक्त बदला, टेक्नोलॉजी ने अपने पैर पसारने शुरू किए और 1990 में 91 में एक नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया के अंदर दस्तक दे दी थी। लोग उसे हवा वाली टेक्नोलॉजी कहा करते थे और उस टेक्नोलॉजी का नाम है इंटरनेट। 1991 में इंटरनेट आया। कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को, जो दूरदृष्टा थे, जो आगे के सोचने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस के ताने बाने को इंटरनेट पर बुनना शुरू किया। इंडस्ट्री वाले लोगों ने उनको रोका कि ये कोई बिजनेस नहीं होता, हवा की बातें हैं। ये बिजनेस फिजिकल इसको कहते हैं, फैक्ट्री है, गोदाम है, शॉप्स है, शोरूम्स है, ये बिजनेस होते हैं। लेकिन वो लोग दीवाने थे, समझदार थे और वो धीरे धीरे इंटरनेट पर अपने बिजनेस को शुरू कर दिया। और 20 से 30 साल के अंदर पूरी दुनिया की तस्वीर बदल के रखती इन लोगों ने। नई उम्र के लड़के थे और उनके सामने थी वो इंडस्ट्री के धुरंधर जो पिछले 50-100 सालों से इस दुनिया में जमे हुए थे। 50 से 100 साल से जमे हुए इंडस्ट्रियल लोगों, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, इंटरनेट के आए हुए नए धुरंधरों ने मात्र 20 से 30 साल के अंदर वो पलट के रख दिया। सोच के देखो, जेफ बेजोस, Amazon.com का मालिक, एक छोटे से कमरे में एक वेबसाइट बना के कुछ सामान खरीदना और बेचने की प्रक्रिया शुरू करी तो क्या उसके मन में होगी। जैक मा, अली बाबा का ओनर, संस्थापक, एक छोटे से कमरे में 3 एम्प्लॉयों के साथ कुछ सामान खरीदने और बेचने के लिए वेबसाइट शुरू करी। लोगों ने क्या सोचा था उनके बारे में कि ये लोग क्या कर लेंगे, इंटरनेट से कौन सामान खरीदता। जब तक हम मार्केट में जाके किसी चीज को अपने फिजिकली हाथ से छू नहीं लेते, किसी चीज को देख नहीं लेते,
फिजिकली फील नहीं कर लेते तब तक हम उस चीज को नहीं खरीदते। तो ये लोग क्या नया ढकोसला लेके आ गए कि इंटरनेट से सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। लेकिन वो लोग समझदार थे, उन्हें पता था कि आने वाला वक्त किस चीज का है। और धीरे धीरे अमेजॉन, अलीबाबा जैसी वेबसाइटों ने इस दुनिया के अंदर अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू करी। इंडिया से फ्लिपकार्ट, मीशो ऐप, और आज ये हालत हो गई कि आज इस धरती का अगर सबसे अमीर व्यक्ति है तो आज वही है जिसे अमेजॉन वाले, जिसने सामान खरीदना और बेचना शुरू किया। ना उसकी कोई फैक्ट्री है, ना वो कोई प्रोडक्शन करता है। खरीदने वाले भी हम आप और बेचने वाले भी हम आप। उसने एक सिस्टम तैयार किया नेट के माध्यम से। सोच के देखो, अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए एक दिन के लिए तो अमेजॉन की कई हजार करोड़ का डील, बिजनेस खराब हो जाए। यानी सारा बिजनेस इंटरनेट पे आधारित। मार्क जुकरबर्ग एक नया लड़का हुआ जिसने अपने इंजीनियरिंग बीटेक को भी अधूरा छोड़ दिया और सोचा कि पूरी दुनिया में लोग खाली बहुत है, इन खाली लोगों को टाइम पास का कोई जरिया दिया जाए, पूरी कम्युनिटी को बांधा जाए एक समा में। और उस लड़के ने फेसबुक नाम की एक छोटी सी एप्लीकेशन इंटरनेट के माध्यम से शुरू कर दी। और आज सब जानते हैं, आज दुनिया के तीसरे और चौथा सबसे अमीर जो व्यक्ति है वो मार्क जकरबर्ग यानी फेसबुक वाला है। गूगल वाले लैरी पेज ने, थैंक यू सर, फतेह सिंह जी ने ताली बजाई, शुक्रिया सर। लैरी पेज, गूगल वाला, और उसका दोस्त सर्वे, दोनों ने मिलके एक गूगल सर्च इंजन बनाया कि लोगों को कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी, जानने की जरूरत पड़ेगी, तो लोग क्या किया करेंगे, इस गूगल पे आके कुछ लिख दिया करेंगे और यहां से उनको उनके सवालों का जवाब मिला करेगा। साथियों, आज गूगल दुनिया की छठी सबसे बड़ी अमीर कंपनियों का है में से एक। विदेशों से भारत में आ जाते हैं। उड़ीसा का अग्रवाल फैमिली का एक लड़का जिसकी उम्र आज 26 साल के करीब है, उसने बीटेक करने के बाद अपने पापा से पैसा मांगा कि पिताजी कुछ पैसा दीजिए। पिताजी ने पैसा देने से मना कर दिया। वो गुड़गांव आ गए अपने दोस्त के पास, यहाँ अपने दोस्त के फादर से कुछ फाइनेंशियल हेल्प ली और गुड़गांव में आके उन्होंने एक सपना, इंटरनेट के एक ताना बनना शुरू किया। और उस लड़के ने एक एप्लीकेशन बनाई और उस एप्लीकेशन का आज इतना दम निकला कि 12 से 15 साल के अंदर उड़ीसा का अग्रवाल फैमिली का वो 26 साल का लड़का आज इस भारत का नहीं, पूरी धरती का सबसे कम उम्र का खरबपति बन चुका। 9,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ वो इस धरती का सबसे अमीर व्यक्ति। और उस लड़के का नाम है रितेश अग्रवाल। कुछ लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे। ओयो होटल्स का मालिक, जिसका एक होटल अपना नहीं है, एक कमरा अपना नहीं है, लेकिन आज वो इस दुनिया का सबसे बड़ा होटल व्यवसाय बन चुका है। सोचिए, देखिए, 26 साल का लड़का जिसका एक होटल नहीं और 9,000 करोड़ का ओनर बन गया। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। इसकी पावर को समझिए दोस्तों, जो इसकी पावर को समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब एक और नए वक्त ने दस्तक दे दी है। अब एक नई बात की बात करता हूं साथियों। इंटरनेट 1.0 वर्जन दुनिया ने देखा, जिसके ऊपर दुनिया के मैक्सिमम खरबपति आज इंटरनेट की वजह से बने हुए। जैसे आज भी कुछ लोग, मैं कल की बात, मैं हार्डवेयर की एक शॉप पे गया था कल अपने लोकल सिटी में, तो वहां कुछ बातें हो रही थी। वो मेरे से पूछ रही थी, भाई साहब क्या बिजनेस कर रहे हैं। मैंने छोटा सा हिंट दिया था कि मैं एक जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा हूँ। कह रहे क्या होता है। मैंने ब्लॉकचेन क्रिप्टो होती है। तो कह रहे ये तो सब कुछ हवा में ही रहता है। मैंने, सर जो आप इतना बड़ा शोरूम लेके बैठे हैं ना धरती पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जो 50 साल में भी नहीं कमा पाएंगे, ये हवा वाले 1 साल में कमा के ले जाएंगे। और आप हवा को देखते रहना, हवा की ताकत है जो आज हवा में उड़ते हो। आज कई टन का हवाई जहाज दुनिया को लेके ऊपर उड़ जाता है, वो सिर्फ हवा की ताकत होती है। इंजन इधर से हवा खींचता है और उधर से हवा छोड़ता है। वही हवा कितने टन वजन को आज धरती से ऊपर उठा ले जाती है। मैंने, ये हवा की ताकत है। वो आदमी मेरे मुंह की तरफ देखता रह गया। मन के अगर जमीन पे चलोगे
तो कार से ज्यादा नहीं चल पाओगे, लेकिन तेज चलना तो आपको हवा में जाना पड़ेगा, चाहे आपका व्हीकल हो और चाहे आपका व्यापार। व्हीकल और व्यापार जो हवा में चलेगा वो तेज गति पकड़ेगा। तो साथियों, अब नया जमाना इंटरनेट का 3.0 वर्जन दुनिया के सामने है, जिसका नाम ब्लॉकचेन। और आज हम और आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस धरती की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी अगर अभी तक इस जमीन पे है तो उसका नाम ब्लॉकचेन। मैं नहीं, बड़े बड़े लोग, बाइनेंस का सीजेड, बिल गेट जैसे व्यक्ति कह चुके हैं कि इतना इंटरनेट ने धरती की दुनिया के लोगों को नहीं बदला, उससे ज्यादा ब्लॉकचेन बदलने जा रही। और कुछ लोग इसे हवा का बिजनेस अभी भी समझे। मैं कह रहा, जो समझ रहे वो समझते रहे, और जो उस पर उतर आए उनका स्वागत है। पूरी की पूरी 1000 की कम्युनिटी का इस हवा के बिजनेस पे, इंटरनेट के 3.0 वर्जन पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम ब्लॉकचेन है, और इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बहुत सारे यूज है इसके, जिसमें से एक सबसे बड़ा पॉपुलर यूज है कि इस ब्लॉकचेन के माध्यम से क्रिप्टो को बनाया जा सकता है। और 2009 में, आज से पहली बार 13 साल पहले, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ लोगों के समूह ने पहला डिजिटल कॉइन बनाया, जिसका नाम बिटकॉइन था। 6 पैसे का बिटकॉइन धीरे धीरे कम्युनिटी में चलना शुरू हुआ, और आज वो $20,000 का एक बिटकॉइन इस दुनिया में झंडे ले रहा है। सोच कर देखो साथियों, 6 पैसे की चीज 13 साल के अंदर आज 17-18 लाख रुपए की बिक रही है। ये हवा की ताकत है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ताकत है। ना कोई आज तक बिटकॉइन को हैक कर सका, और ना कोई आज तक बिटकॉइन जैसे कॉइनों को डुप्लीकेट बना सका। दिस इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसी श्रृंखला में आ जाते हैं प्लेटिन, यानी कि एलेक्स रेनहार्ड। एक फैमिली जो माइग्रेट होकर रसिया से गरीबी में जर्मनी आ गई थी, उनका बचपन एक गरीबी में बीता। उन्होंने धीरे धीरे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझा, अपनी एजुकेशन ली और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपना काम करना स्टार्ट किया। और आज एलेक्स रेनहार्ड पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के मामले में दुनिया के सबसे टॉप 10 ताकतवर व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। ये आप सभी के लिए गर्व का विषय है। जितने भी 1000 की कम्युनिटी आज यहाँ जुड़ी हुई है, और इंडिया के अंदर लगभग 3.5 लाख के करीब की कम्युनिटी इंडिया में हो चुकी है, सभी के लिए गर्व का विषय, पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय है कि आज आप और हम जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये इस धरती की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है प्लेटिन, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और प्लेटिन वर्ल्ड के ऑनर, अगर कोई गूगल में टॉप 10 क्रिप्टो पर्सन्स का नाम ढूंढता है तो उसमें एलेक्स रेनहार्ड का नाम 10 लोगों में आता है। कि भी आप गूगल वर्क अपने गूगल बार पे जाइए, उसमें लिखिए या बोलिए टॉप 10 प्रोमिनेंट फिगर इन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड, तो खुशी से सीना चौड़ा हो जाएगा जब आपको पता लगेगा कि दुनिया के 10 लोगों में से एक एलेक्स रेनहार्ड सर है। उससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब 17 अप्रैल को जब फोर्स मैगजीन ने अपना एक आर्टिकल निकाला क्रिप्टो के ऊपर कि दुनिया के 10 सबसे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति जिनको संसार इस 2022 में वॉच लिस्ट जारी की देखेगा, उस 2022 की वॉच लिस्ट सबसे प्रभावशाली क्रिप्टो के लोगों में से एलेक्स रेनहार्ड सर दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। इससे बड़ा गर्व का कोई विषय नहीं हो सकता। और आज हम जिस कॉइन पे काम कर रहे हैं, पहला कॉइन प्लेटिन PLC, दूसरा कॉइन प्लेटिन अल्टीमा। साथियों, आज भी इस धरती का सेकंड हाईएस्ट प्राइस का जो कॉइन है बिटकॉइन के बाद, आज की करंट पोजीशन में बात कर रहा हूं, वो प्लेटिन अल्टीमा है। बिटकॉइन 13 साल पुराना $20,000, और अल्टीमा 7 महीना पुराना आज 11 से $12,000। दिस इज द पावर ऑफ प्लेटिन वर्ल्ड। और एक दिन वो भी था जब 3.5 बिटकॉइन में
एक अल्टीमा कॉइन आता था। जब साथियों बड़े हुए, जब इतने ताकतवर बने कि पूरी दुनिया में ये दिखने लगा कि एक ऐसा कॉइन आ चुका है जिसकी कीमत 3 और 3.5 बिटकॉइन के बराबर है, तो सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा दिक्कत बिटकॉइन की कम्युनिटी को हुई। उन लोगों को हुई जो 13 साल से इस कम्युनिटी और सिस्टम को चला रहे थे। उनको ये चीज रास नहीं आई। उन लोगों ने अल्टीमा कॉइन के सिस्टम को हैक करने के लिए कोशिश करी। एलेक्स सर बताते हैं कि उन लोगों ने काफी अटैक किए टेक्नोलॉजी को हैक करने के लिए, लेकिन वो असफल रहे 1.5-2 महीने के प्रयास के बाद। उनका समझ में आ गई थी कि अल्टीमा को टेक्नोलॉजी के दम पे नहीं रोका जा सकता। जैसे कौरवों को समझ में आ गई थी महाभारत में कि पांडवों को सही नीति से नहीं रोका जा सकता, तो उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू किए। ऐसी वर्ड की कम्युनिटी ने, क्रिप्टो की जो कम्युनिटी थी जिनको हमारी तर्क की रास नहीं आई, उन्होंने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। उन्होंने एक प्लेटिन डिफेंडर नकली बॉट, चैट बॉट तैयार किया टेलीग्राम के ऊपर। उन्हें पता थी कि दुनिया की कम्युनिटी प्लेटिन डिफेंडर पे आके अपना ओटीपी के लिए चैटबॉट यूज करती है। नकली चैटबॉट बनाए। बहुत सारी कम्युनिटी ने जब अपनी आईडी के साथ उस प्लेटिन डिफेंडर चैटबॉट को जोड़ा तो लोगों को समझ नहीं आया। कुछ ने ओरिजिनल को जोड़ लिया और कुछ लोगों ने, बहुत बड़ी कम्युनिटी में लाखों लोगों ने नकली चैटबॉट को जोड़ लिया। जिन जिन लोगों का नकली चैटबॉट जुड़ा था, तुरंत उनके टेलीग्राम पे मैसेज आता है, प्लीज सेंड योर वॉलेट क्यूआर कोड। कुछ लोग समझ गए, लेकिन बहुत बड़ी कम्युनिटी ने अपने क्यूआर कोड वॉलेट के उस नकली चैटबॉट को दे दिए। सोच के देखो, 3.5 बिटकॉइन के बराबर का एक अल्टीमा कॉइन और उसका क्यूआर कोड उन चोरों के हाथ लग गया। उन लोगों ने धड़ाधड़ उन लोगों की मिंटिंग को निकालना शुरू कर दिया। महीने के महीने ये 3-4 महीने लगातार सिस्टम चला। जब तक कंपनी को भनक लगी, लोगों को समझ में आई, तब तक उन चोरों ने एक बहुत बड़ी मात्रा को इकट्ठा कर लिया। 3 वॉलेट्स को अभी तक आइडेंटिफाई किया है कंपनी ने। एक वॉलेट था ऐसा जिसमें 10,000 से ज्यादा अल्टीमा कॉइन उन चोरों ने इकट्ठे कर लिए। सोच कर देखो साथियों, 10,000 से ज्यादा अल्टीमा कॉइन एक वॉलेट में ट्रेस आउट हुआ। 4,500 के करीब दूसरा वॉलेट मिला है और 2,500 के करीब एक वॉलेट मिला, और अभी तो और भी सर्च है। चोरों ने इतना माल चोरी का इकट्ठा कर लिया। अब जब चोरों ने इतना माल इकट्ठा कर लिया, अब चोरों की बारी थी इस माल को कैश करने की। उन लोगों ने उन आए हुए अपने चोरी के कॉइनों को, जो 10,000 एक थे, 4,500 एक थे, 2,500 एक थे, और भी पता नहीं कितने होंगे अभी, उनको धड़ाधड़ मार्केट में बेचना शुरू कर दिया हमारे एक्सचेंज में। उनको तो चोरी का माल था, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिस रेट में बिके तो बेचते जाओ। सेल को इतनी हाई स्पीड पर बढ़ा दिया गया। हमारी डिमांड तो जितनी थी आज भी उतनी खड़ी और कंटिन्यू चल रही है, लेकिन सेल इतनी ताड़प-तोड़ कर दी उन लोगों ने कि उस सेल के आगे ये डिमांड फीकी पड़ गई और कॉइन का रेट धीरे 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 कम होते होते आज 10 और 12 हजार डॉलर पाकर। तुरंत कंपनी ने एक्शन लिया इस बारे में। जब लोगों की शिकायतें पहुंची और ये बात सामने आई, तो कंपनी ने तुरंत प्रभाव से जो हमारे 9 एक्सचेंज थे उस पे विड्रॉल को सस्पेंड कर दिया, कम से कम 1 सितंबर तक के लिए, कि अब देखा कि चोर कहां बेचेगा, कहां पकड़ा जाएगा जब विड्रॉल ही नहीं होगा। सिर्फ एक विड्रॉल खोला गया कॉइंसबिट पे। समझ लो साथी, वो चीज है कि आप अपने घर से बाहर गए हुए थे, जब आप अपने घर लौट के आए तो आपने देखा कि एक चोर आपके घर में चोरी कर रहा है। आपने अपना समझदारी का परिचय देते हुए बाहर से घर की कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया। अब चोर ने चोरी तो करी है, लेकिन वो आपके कमरे में, अपने घर के में बंद कर दिया आपने। अब चोर पकड़ा गया। उसी तरह कंपनी ने किया कि सारी जगह से सस्पेंड करके और अपडेशन में सिस्टम को डाल दिया। अब कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन कॉइनों को ट्रेस आउट कर रहे हैं, क्योंकि हर कॉइन का एक यूनिक एड्रेस होता है। उसको अपडेट करके वो उन एक्सचेंजों पर डालने वाले हैं सॉफ्टवेयर को, जहां हमारा कॉइन 1 सितंबर के बाद ट्रेड होगा, ताकि जैसे वो चोरी का कॉइन आएगा और वॉलेट आएगा,
कंपनी के इंजीनियर उसे ट्रेस आउट करके उसे लॉक कर सके और वो चोरी के कॉइन हमारे और आपके बीच में नहीं आ पाए। ये वो कारण हुआ जिसकी वजह से रेट आज यहां पे आया। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, वो हाथ तौबा मचा रहे हैं, पता नहीं जैसे क्या हो गया। समझने की कोशिश करो, एक षड्यंत्र रचा गया पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी ने, पूरी दुनिया एक तरफ और आपका अल्टीमा एक तरफ। लेकिन जीतता वही है जिसके इरादे मजबूत होते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सॉफ्टवेयर इंजन, हमारे एलेक्सर नीति और टेक्नोलॉजी दोनों में तंदुरुस्त हो। 1 सितंबर तक और तुरंत कंपनी ने फैसला किया कि हम इस कॉइन को नेटवर्किंग से हटा देते हैं, अल्टीमा को। उसके 2 फायदे होंगे। चोर जो आगे सपना सजाए बैठे उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा, और दूसरा हम इस कॉइन को फ्री लांसर विदाउट नेटवर्किंग का कॉइन बनाएंगे, बिटकॉइन की और इथेरियम की तरह। क्योंकि बड़े बड़े एक्सचेंज उन सब ने साफ कह दिया था एलेक्सर से कि सर हमें कोई आपत्ति नहीं है आपके कॉइन पे, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपकी टेक्नोलॉजी पे, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि जब तक कॉइन नेटवर्किंग में चलेगा तब तक अपने यहाँ पे हम उसे ट्रेड के लिए अलाउड नहीं कर सकते। तो एलेक्सर ने फटाक से फैसला किया कि इस कॉइन को आज हम दुनिया का दूसरा बिटकॉइन बनाएंगे, और नेटवर्किंग से उसे फैसला बना लिया कि 1 सितंबर के बाद कोई भी अल्टीमा कॉइन का फार्म हमारे बीच में अब नहीं रहेगा। अभी तक अल्टीमा कॉइन के 2,64,000 के करीब कॉइन इस दुनिया में सर्कुलेशन में आ चुके हैं, जिसमें से सोच के देखो करीब करीब 20,000 के कॉइन के करीब चोरों ने इकट्ठे कर लिए। और कुछ कॉइन सितंबर तक बनेंगे। जो लोग इस सितंबर तक अपने फार्म ले जाएंगे वो अगले सितंबर तक मिंट कर पाएंगे, और पूरी दुनिया में लगभग 5 लाख के आसपास ही अल्टीमा कॉइन बन पाएंगे। उसमें से भी ये 20,000 कॉइन जो चोरों ने चुराए, इनको कंपनी लॉक करेगी, और नेटवर्किंग करने के लिए पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड की 14 लाख की कम्युनिटी के पास 122 देशों में एक नया कॉइन और एक नया फार्म सामने आने वाला है, जिसका नाम है अल्टीमा एक्स। 1 सितंबर से अल्टीमा एक्स के फार्म होंगे और अल्टीमा एक्स कॉइन आ चुका है। अब आप जब नेटवर्किंग करना स्टार्ट करेंगे अल्टीमा एक्स कॉइन के साथ, तो साथियों जब अगर 110 यूरो का पैकेज बेचेंगे तो अल्टीमा एक्स का पैकेज खरीदने के लिए आपको सिर्फ एक पेयर मिलेगा, और वो पेयर होगा अल्टीमा। अल्टीमा एक्स को सिर्फ अल्टीमा कॉइन से खरीदा और बेचा जा सकेगा। यानी कि लोगों को अल्टीमा कॉइन की जरूरत पड़ेगी तो भी अल्टीमा एक्स कॉइन की जरूरत पड़ेगी तो भी अल्टीमा लेना पड़ेगा, अल्टीमा एक्स फार्म की जरूरत पड़ेगी तो भी अल्टीमा लेना पड़ेगा। यानी 1 सितंबर से अल्टीमा कॉइन की बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होने वाली है नेटवर्किंग के माध्यम से। और सोच के देखो अगले सितंबर तक मात्र 4 से 5 लाख कॉइन इस दुनिया के अंदर रहेगी। कोई भी प्रोजेक्ट लेना करेंगे स्टार्ट, गाड़ी लेना शुरू करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, फ्रैंक मुलर की रिस्ट वॉचेज लेनी है, टूर ट्रेवल्स लेना है, कुछ भी करना है, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले प्लेटिन अल्टीमा कॉइन की जरूरत पड़ेगी। और कंपनी ने एक और अच्छी बात की कि जो भी अल्टीमा एक्स का फार्म या अल्टीमा कॉइन खरीदने के लिए जो अल्टीमा कॉइन देंगे लोग, कंपनी उन अल्टीमा कॉइनों को अपने सिस्टम में बर्न कर देगी ताकि इसकी सप्लाई को और कंट्रोल और रिड्यूस किया जा सके। जब वो कॉइन भी बर्न हो जाएंगे तो इस दुनिया के अंदर मेरे हिसाब से मात्र कोई 3 और 3.5 लाख के कॉइन बचेंगे। सोच के देखो साथियों, 3 से 3.5 लाख कॉइन जब पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी, इवन बाइनेंस और HitBTC जैसे एक्सचेंज यूज करेंगे तो ये कॉइन कहां रेट जाएगा, आप सोचिए सर। आप थोड़ा सा धैर्य और हिम्मत और समझदारी बना के रखिए। 1 सितंबर के बाद जो इस साल का लास्ट क्वार्टर होगा उसमें इस कॉइन की बहुत बड़ी ग्रोथ आपको दिखने शुरू हो जाएगी, और जैसे बड़े एक्सचेंजों पे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, हालत ये हो जाएगी कि शायद इस धरती की सबसे महंगी व्यक्ति वस्तु अगर कोई बनेगी तो अल्टीमा कॉइन बनेगी, और वो लोग भाग्यशाली और समझदार होंगे जो लोग अपने कॉइन को बचा जाएंगे। जी तिलक सिंह जी, मैं सच बोल रहा हूँ, आप देख लेना मेरे सब 1 और 2 साल में सब लोगों फलीभूत होते दिखाई देंगे।
जो लोग आज पैनिक और डर की वजह से इस कॉइन को बेच रहे हैं, उनको समझदारी के लिए फिर भी कह रहा हूं, आप अपनी हिम्मत बंदिए। और जो मैंने चीजें आज आपको बताई हैं, ये आप पूरी कम्युनिटी में इन चीजों को एज इट इज बता रही, ताकि लोगों की बात समझ में आए कि हमारे साथ हुआ क्या है, और टेम्परेरी हमें इस सितंबर तक इन चीजों को ध्यान रखना है। तो ये चीजें हुई। और बढ़िया साथियों, जब आप शक्तिमान बनेंगे, जब आप पावरफुल बनेंगे, तो आपका विरोध होना निश्चित है। जब जब भी देव शक्तियां बढ़ी, राक्षसों ने सिर उठाया। जब भी इंडिया में रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी हुई, सारी इंडस्ट्री ने मिलकर उनके खिलाफ सिर उठाया। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी लास्ट में उन सबसे जीत के बाहर निकले, और आज इस देश की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी और कोई कंपनी है तो वो रिलायंस इंडस्ट्री है। साथियों, समस्या है, जब आप तरक्की करोगे तो आपकी विरोधी और दुश्मन जरूर पैदा हो, और जब विरोधी और दुश्मन पैदा होते हैं तो कुछ दिन आपकी तरक्की को ब्रेक जरूर लगा सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। ये रोड का स्पीड ब्रेकर जरूर बनते हैं, लेकिन इन्हीं से ही आदमी ताकतवर बन के बाहर उभरता है। और अब जब अल्टीमा दोबारा से इस मैदान में आएगा 1 सितंबर के बाद, तो देखना आप कि जो रेट आप लोगों ने अभी सोचा भी नहीं होगा, बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, ये रेट वहां जाएंगे। क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। मैंने आज आपको कैलकुलेशन भी बता दी, जब 3 या 3.5 लाख के कॉइन करीब बचेंगे इस दुनिया के अंदर, और साथियों बड़े बड़े एक्सचेंज उसको ट्रेड कर रहे होंगे लोग, ट्रेडर्स कम्युनिटी, तो आप पे कॉइन मिलेगा कहां से? आप किंग रहेंगे। जो लोग अगले साल तक अपने कॉइन जनरेट कर रहे होंगे अपने फार्म में, वो इस दुनिया के शहंशाह बनेंगे। तो ये वक्त है समझदारी का। 1 सितंबर तक का वक्त है आपके पास, यानी अगस्त तक आपको पूरा टाइम है, 1.5 महीना बचा आपके लिए। आज 15 तारीख है। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अल्टीमा के फार्म खरीद लीजिए और अपनी कम्युनिटी को खरीदवा दीजिए। नए लोगों के साथ काम कर लिए, सबसे बेस्ट टाइम है। आज नए लोगों के सिस्टम में एंट्री करवाएंगे तो कम रेट के ऊपर आएंगे। आज 11,000 का फार्म, 110 यूरो का फार्म, करीब 10 और 11,000 रुपए में कॉइन आ जाएगा। उसका 20-22 हजार रुपए में पूरा सिस्टम फार्म पैक हो जाएगा। और जिस दिन अल्टीमा का रेट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वह व्यक्ति आपके पैरों को धो धो के पिएगा, क्योंकि उसको लाखों डॉलर का रेट मिलने वाला आने वाले वक्त। तो ये वही टाइम है जैसे पिछले साल दिसंबर में और जनवरी फरवरी का वक्त था। इसका फायदा उठाइए, खुद अपने लिए फार्म लीजिए और नए लोगों को इस कम्युनिटी में ज्यादा जोड़िए। जो लोग डरे हो उनसे कह दीजिए कि भाई साहब आप होल्ड पर रहिए, बैठे रहिए, वेट कर लीजिए। आपकी दिवाली बहुत अच्छी मनने वाली है। अक्टूबर की दिवाली इन लोगों के घर में बहुत प्यारी मनने वाली है। जब अल्टीमा का रेट धीरे धीरे ऊपर आ रहा होगा तो इन लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज जो कम्युनिटी आपको गाली दे रही है, जो कम्युनिटी आपको गलत बोल रही है, उनको प्यार से समझाने की जरूरत है, और आज अपने साथ नई कम्युनिटी जोड़ने की जरूरत है। तो कहते हैं एक सफल व्यक्ति की परीक्षा कठोर वक्त में होती है। अगर हवा का रुख दक्षिण है और आप दक्षिण में पतंग उड़ा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। असली पतंगबाज तो जब माने जब हवा का रुख दक्षिण हो और आपके पतंग उत्तर में उड़े। असली तैराक उसे कहते हैं जो नदी के बहाव के खिलाफ तैर के दिखाए। आज आप लिए वही तैराक बनने का टाइम है। आज हवा का रुख इधर है, लेकिन आपको आज इधर चल के दिखाना पड़ेगा, तभी आप लीडर बनेंगे, तभी आप डायमंड कहलाएंगे। आज इतने सारे डायमंड्स मैंने सबको आज को होस्ट पे दिया हुआ है, और आज मैं कुछ डायमंडों से बात करना चाहूंगा। मैं करीब 5 डायमंडों से बात करना चाहूंगा अपनी खुशी से। कोई ये फील मत करना कि मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन जिसको भी, हम सब एक कम्युनिटी है। मैं कुछ डायमंडों का आज व्यू लेना चाहूंगा। जो मैंने बातें कही है, इस बात से आप कहां तक सहमत हो और हमें कैसी तैयारी करनी है, ये 2 पॉइंट रहेंगे। तो इस पहली कड़ी में मैं सतीश कुमार जी आपको मौका दे रहा हूं, आपको होस्ट है। आप अपने आप को अनम्यूट करिए और एक कम्युनिटी को हम संदेश चाहते हैं आपकी तरफ से कि जो मैंने चीजें कही हैं उससे आप कहां तक सहमत हैं और हमें अगस्त में कैसी तैयारी करनी चाहिए। सर, स्वीट और शॉर्ट, कम शब्दों में और बढ़िया। स्वागत सर। नमस्कार। नमस्कार सर, स्वीट एंड शॉर्ट, तो जो जितने भी क्वेश्चन थे आपने एक छोटे से शॉर्ट में सारा कुछ हल कर दिया सर। थैंक यू सर। सारी समस्याएं हल कर दी सर। बताने लायक और करने लायक बचा ही नहीं सर। जो फील्ड में क्वेश्चन थे आपने एक छोटी सी, एक प्यारी सी आवाज में सभी क्वेश्चनों को हल कर दिया। तो इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा सर, क्योंकि आपका जो
लॉबी थी, जो आपके क्वेश्चन थे और आंसर भी खुद दिए और क्वेश्चन भी खुद किए, तो हमारी क्या हिम्मत सर हमसे आगे जा सकते, क्योंकि जो चीज कुछ लोगों को नहीं पता था हमारा रेट कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो सारा का सारा आपने एक डिटेल आंकड़ों सहित जब किसी को प्रोवाइड करा दिया, तो सर यही चीज हम चाहते थे भाई कोई ऐसे आंकड़े आए ताकि हम आगे प्रोवाइड करा सके फील्ड में। और ये एक ऐसी चाबी है, आप ये मान सकते हो जैसे 40 की स्पीड में गड्डी चल रही है और 100 की स्पीड में दौड़ना शुरू करते हैं सर। ये चीज जब आप कर ही चुके हैं सर, सल्यूट है आपको। आज आप किस मूड में थे हमें नहीं पता, पर आज आपने बहुत अच्छा ज्ञान हम सबको देके जाए, उसकी तरफ से क्लैपिंग सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बस मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी और डायमंड है सर, मैं तो कल भी था टीम में, आज डायमंड किसी को भी ले लीजिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सतीश जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप अनम्यूट करना सर, मैं दूसरों को। जी सर। फतेह सिंह जी आज पहली बार आए सर, फतेह सिंह को आज हम सुनना चाहेंगे सर। सर ये हमारे बहुत सीनियर मोस्ट सिपाही हैं इस युद्ध के, इस सेना के। मेरे भी प्रेरणा स्रोत है, मैं भी इनको देख के खड़ा हुआ हूँ। मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे कुल 1.25 साल हुआ है इस यहाँ पे, और मैं आप जैसे अच्छे लोगों को देख के खड़ा हुआ हूँ। तो फतेह सिंह जी हम आपके जरूर व्यू जानना चाहेंगे कि जो चीजें मैंने आज कही उनसे कहाँ तक आप सहमत हैं और हमें अगस्त तक क्या करना चाहिए। फतेह सिंह जी प्लीज। बिल्कुल सुखदत्त तोतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुबह सुबह का जो सवेर का नया मैसेज दिया है, इसमें ऑल कम्युनिटी के अंदर पूरे जुनून के साथ एक शक्ति मिल गई है। जिन सवालों के लिए वो कोसते रहते थे कि हर बार जब मार्केट में तो जाते हैं डेली दोस्त प्लान देते भी हैं, लेकिन लोग उसको प्लान दे के वापस घर भेज देते हैं। उन सब चीजों का जो जवाब है ना, उन सब लोगों को जो दवाई आपने आज दी है, ये दुआ से कम नहीं है सर। मतलब एक ऐसा बाण दे दिया, जैसे अभी सतीश जी ने बोला है। तो सतीश जी वैसे तो मैं डेली आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आपको पता मीटिंग चल रही थी हमारी एलडीपी, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है हर रोज मैं सुबह ही 7:30 बजे एंटर कर जाता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जो टेक्नोलॉजी बताने वाला जो तरीका है ना, ये सर द लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का एक नियम है कि किसी ना किसी व्यक्ति को वो एक ऐसा शक्ति देता है जिसके कारण दुनिया की कामयाबी आती है। ऐसा नहीं है कि मोटिवेटर ही हम हो तो ये लोग सुनेंगे, नहीं, कोई भी आदमी जो पकड़ कर करके अपनी टेक्नोलॉजी को लोगों को पास आउट करता है, उसकी जीवनी से लोगों की जिंदगी बनती है। ये इस मैसेज के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो मेरा एक लास्ट मैसेज है, दुनिया भले कुछ भी कहे, दुनिया के पास बहुत सारी चीज फ्री मिलती है, वो है नेगेटिविटी। उस नेगेटिविटी के कारण वो कामयाब नहीं है, उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको उजागर करने के लिए उसको वो भी सहारा चाहिए। भाई 6500 रुपया लगाओ, चलो एलडीपी के अंदर, वहां जाके लोग बड़ा ताली मारते, बड़ा जुनून के साथ काम करते हैं। और डेली जो काम करना वो क्या है, सुबह मीटिंग में आना, उसके बाद 8 से 10 प्लान करने और उसके बाद उसका फॉलोअप करना। किसकी हिम्मत है सर, कोई बच्चे? तो ऐसे कोई कारण नहीं है, हमारा काम ही बोलता है, फिर हमारा नाम होता है। दुनिया बोलती है यार मैं तो कंपनी बहुत करके रखी, मेरा तो कभी नाम ही नहीं हुआ। नाम काम से होता है, अपने ये चमड़ी के साथ कोई नाम नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया और डायमंड का, मिस्टर जश पाटिल जी का और ऑल कम्युनिटी का बहुत बहुत थैंक यू। बैक टू द हाउस। शुक्रिया सर, आपका भी थैंक यू। आपको देख देख के हम बड़े हुए हैं और आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और सदा आपको सैल्यूट है। थैंक यू सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए, कल उनका बर्थडे था सर, हम कोई भी उनको विश नहीं कर पाए सारे, एक बार जोरदार सर के लिए। यस सर, आपको याद होगा हमने वीडियो बना के कल ही इसको मैसेज दे दिया था। कल की थी सर, आज सुबह की भी यही चीज है सर। भगवान उनको बस हम उनके लिए यही दुआ करते हैं, भगवान उनको लंबी आयु दे और ऐसे ही वो पूरी दुनिया की कम्युनिटी की सेवा करते रहे। तो इस कड़ी में अब मैं अपने सेना नायक, सेना के सपूत वीर जो आज डायमंड के रूप में विराज रहे हैं, जिन्होंने कभी इस वेबिनार को पेड़ के ऊपर मचान बना के बैठ के सुनना पड़ा सिग्नल कम होने की वजह से, सैल्यूट है ऐसे व्यक्ति को। तो मैं आज तिलक सिंह जी को मौका देता हूं। तिलक सिंह जी अनम्यूट करें और स्वीट शॉर्ट। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। पहली बात तो मेरे को आप जूम में मौका दिया बोलने के लिए। सर आपने जो भी शब्द बोले ना सर, अपने दिल की गहराइयों से बोले हैं सर, और अंदर इंसान के जाते हैं सर। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। हकीकत में आपकी बातों में इतनी दम है कि आप बिजनेस क्या, मतलब जो भी है सच्चाई आपके अंदर से आ रही है सर। मेरी तरफ से आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
सर हकीकत में कंपनी बहुत दमदार है और बिजनेस भी बहुत दमदार है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज की डेट में सर जो टेक्नोलॉजी वर्क करेगा वो बहुत पैसा कमा सकता है। और मोदी जी ने खुद बोला था डिजिटल इंडिया बनाना है सर, और हकीकत सच है। अभी तक हमने देश की सेवा 20 साल किया सर, अभी मौका मिला सामाजिक सेवा करने के लिए। मतलब डिजिटल इंडिया बनाना है सर, लोगों को घर घर तक रोजगार पहुंचाना है, मोबाइल से लोगों को पैसे कमाना है सर। और एक मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ पूरी कम्युनिटी को। जो परसों के जूम मीटिंग में एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था यस सर से कि मेरे पास 100 बिटकॉइन है और मैं 7 महीने से इसमें ज्वाइन हूँ और कंपनी ऐसे ऐसे क्यों कर रही है। बहुत उनाप शनाप क्वेश्चन आंसर किए थे। मैं बता रहा हूँ सर, कुछ लोग वो आते हैं इस जूम में जिन्होंने एंट्री नहीं लिया है सर। जो व्यक्ति 7 महीना से पहले ज्वाइन है, मैं बता रहा हूँ उसके पास अगर 100 बिटकॉइन है तो शायद 2 बिटकॉइन की इनर कैपेसिटी लगाई होगी। जो 7 महीने से पीएलसी अल्टीमा में है सर, वो करोड़ों रुपए कमा चुका होगा। और ऐसा व्यक्ति ऐसे क्वेश्चन नहीं करता। क्वेश्चन वही करते हैं सर इस कम्युनिटी में जुड़े नहीं है, कहते नहीं सर कोई दारू बेच के अपना घर चलाता है, कोई दूध बेच के। सर हमारे साथ एक व्यक्ति ऐसा ज्वाइन हुआ है जो 5 महीना पहले एलेक्स सर की कंपनी के खिलाफ, अल्टीमा के खिलाफ बहुत गलत वीडियो डाला था। जब मेरे साथ चल के वो ज्वाइन हुआ था, ज्वाइन होने के बाद मैंने उसको बोला हो सकता है आप जूम मीट आप यूट्यूब में जाएं और रिसर्च करें भाई कंपनी क्या है, वो आपको गलत वीडियो भी मिल सकते हैं। तो उस इंसान ने कबूला है सर मैंने खुद 5 महीना पहले इस कंपनी के खिलाफ वीडियो डाला। तो मैंने उससे सवाल किया, मैं बता ऐसे आपने क्यों किया। बोला सर जिसकी कम्युनिटी होते हैं तो उसके खिलाफ एक वीडियो बना के डाल दो तो अच्छे कमेंट मिलते हैं। मैं बोला उसको कमेंट से क्या मिलता है। बोला अच्छे व्यूज मिलता है। मैंने पैसा कमाया कि नहीं किया। बोला सर 1 रुपया भी नहीं कमाया, कमेंट जरूर मिले अच्छे। तो मैं पूरी कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ हकीकत सर वो लोग आते हैं जो इसमें एंट्री नहीं लिया है और क्वेश्चन करते हैं मैं 7 महीने से ज्वाइन हूँ, 6 महीने से ज्वाइन हूँ। मेरे सवाल ये है सर जो पैसा कमा लेगा, सर एलेक्स सर की सोच इतनी है वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं सर। वो दिन रात लगे हुए हैं सर। मेरे जैसा फौजी आदमी सर यहाँ फरकाबाद जैसे शहर में यहाँ 15,000 की नौकरी कर रहा था सर, वो लोग आज 18-18 साल से सर नेटवर्किंग कर रहे हैं। मेरे को पता है सर मोटरसाइकिल से 4 पहिए की गाड़ी पे नहीं आ पाए सर। मैंने 6 महीने के अंदर अंदर इस सिस्टम, वो 7 महीने की बात कर रहा था सर। मेरे जैसा फौजी आदमी अनजान शहर में, मैं गांव का रहने वाला हूँ, सिटी में मकान लेके बनाया फिर रहा। और मेरे जैसे ने यहाँ डायमंड बन गया हूँ जो 18 साल से नेटवर्किंग कर रहे थे सर, 2-2 लाख रुपए महीना पर नहीं पहुंच पाए कभी। और डायमंड की आप इनकम जानते हो सर, लग्जरी लाइफ शुरू हो जाती है, एक भी आईडी लगती है सर 15% आता है, तो लगा लो सर कितना बनता है। बिल्कुल मैं सर। कम्युनिटी को यही देना चाहता हूं सर, और आपके माध्यम बताना चाहता हूं जो लोग इस टाइप के आते हैं उनकी आईडी खोली, अपलाइन कौन किसके माध्यम से ज्वाइन हुए सर, वो ज्वाइन नहीं होते हैं, वो सिर्फ कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। कोई बात नहीं तो सर, आपने मौका दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। सिंपल सी बात समझ लेना, शक्ति का विरोध होता है इस संसार में। जी 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 अगर जी आपका विरोध हो रहा तो आप शक्तिमान बन रहे हैं। जी जी थैंक यू सर, आपका अच्छा मैसेज मिला, बहुत बढ़िया। अब मैं एक यंग ब्लू डायमंड को मौका दे रहा हूं जो ग्रीन डायमंड के बहुत नजदीक है और जिन्होंने अपना जीरो से हीरो का सफर बनाया, आज पूरा भारत उन्हें जानता है। एक ओला और उबर की टैक्सी लाइफ से अपनी स्टार्ट की कहानी और आज अपनी 7 महीने के अंदर एक ब्रीजा गाड़ी और अभी अभी 25 लाख रुपए की एक नई एल्काजर गाड़ी में सफर कर रहे हैं। तो आज उस ब्लू डायमंड को मौका देता है, जानना चाहते हैं उनसे कि आज जो चीजें मैंने लोगों के सामने पूरी चीज को कंसोलिडेट रखने की कोशिश करी, उनका व्यू क्या है। इसके बाद हम टेक्निकल गुरु भारत के विनोद बजाज जी का नंबर लेंगे। विनोद बजाज जी बने रहना वीडियो पे, आपका नंबर आने वाला, स्वागत है। सुनील बघेल जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी आवाज सही आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। सर गुड मॉर्निंग ऑल कम्युनिटी को। गुड मॉर्निंग जी। और सर जो आपने सुबह सुबह जो नॉलेज दी है, मेरे को लगता है इससे बहुत लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और अगर यही जितने भी आज हम 1000 लोग जूम के ऊपर हैं, अगर हम 1000 लोग यही 10-10 लोगों को बताएं, यानी कि जो लोग आज जूम पे नहीं है अपनी टीम में 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को अगर हम ये नॉलेज दें तो यही हम 1 से 2 लाख लोगों की कम्युनिटी में हम ये नॉलेज पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल आपके माध्यम से। थैंक यू जी। और सर बहुत अच्छा लगा, अभी कसौली से रात को ही आए हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सेशन रहा वहाँ पे, बहुत जबरदस्त हमें वहाँ पे नॉलेज मिली, नए लोगों को सुनने का मौका मिला। विनोद बजाज जी को बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं वो, थैंक यू, धन्यवाद उनको, सलूट दिल से। और बाकी सारे
हीरो वहां पे पहुंचे हुए थे अपनी कम्युनिटी के। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सिखाते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया सुनील बघेल जी, स्वागत है आपका। तो विनोद बजाज जी, हम आपका एक स्वीट और शॉर्ट जरूर सुनना चाहेंगे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चीज मैंने पटल पे आज रखी है लोगों के सामने, उसमें आप कहाँ तक सहमत है और हमें अगस्त तक का फायदा क्या क्या उठाना चाहिए? जी नमस्कार तेवतिया जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया हैं। आपको नमस्कार दिल से। मैं कुछ समय इंश्योरेंस फील्ड में भी रहा हूँ। तो इंश्योरेंस फील्ड में हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमें एक बात बताई गई थी कि जो अनमैरिड पर्सन होता है वो इंश्योरेंस नहीं करवाता है। और हमने वो फील्ड में परखा है, वो ऐसा होता भी है। तो इसी तरह से सेम मैंने जो नोटिस किया है, जो ट्रेडर होता है क्रिप्टो करेंसी का, वो एमएलएम में आता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जो वाकया हुआ है अभी 13 तारीख को, वो वाकया कहाँ से रिलेट करता है, कैसा हो सकता है। अभी पर्सन जी ने, फौजी साहब ने बताई भी है बात, वो तिलक जी ने बताई कि वो जेन्युइन नहीं है। वो वीडियो के लिए, कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए, कम्युनिटी के लिए आ जाते हैं वो लोग। मैं 2017 से इस कंपनी के साथ हूं। मैं 2017 से जो मैं देख रहा हूं इस कंपनी के साथ, मैंने एक बात नोटिस की है, कंपनी को आप साइड में रखिए, आप प्लेटिन कॉइन को साइड में रखिए, अल्टीमा को साइड में रखिए, आप सब चीजों को साइड में कर दीजिए। मैं केवल एक बात जानता हूं कि एलेक्स जो सर है, एलेक्स सर के बाद जो उनके पास जो चीज है वो है अडिग रहना, खड़े रहना। चाहे कामयाबी आज मिले, कल मिले, परसों मिले, कैसे मिले, मिलनी है और वो लेके रहनी है। पिछली जितनी भी कंपनियों का इतिहास रहा है, ऐसी कोई कंपनी नहीं जो ना गिरी हो, जो ना डाउन हुई हो। हर कंपनी के साथ ऐसा रहा है। लेकिन बात रहती है कि अगर ये कंपनी हट जाती है, अब कुछ लोगों से मैं ये सवाल भी एक तरह से मेरा रहेगा कि अगर मान लो प्लेटिन कॉइन, अगर मान लो एक तरह से डाउन हो गया, रेट कम हो गया, तो अगर वो कंपनी को सर बंद भी कर देते हैं एलेक्स सर, तो आप उन लोगों का क्या कर लेंगे बताइए सर? हम लोग इंडिया में बैठे हुए, इंडिया की कंपनियां जो हमारा पैसा खा जाती है, हम उनका कुछ नहीं कर पाते। वो तो जर्मन में बैठे हैं, लेकिन वो आदमी आज भी अपनी जगह खड़ा है और वो कहता है कि मैं प्लेटिन कॉइन को भी आगे लाऊंगा, अल्टीमा को भी, और सबको अमीर बनाऊंगा। तो उस आदमी के लिए इससे ऊपर आप क्या चाहेंगे? वो आदमी अपनी जगह खड़ा हुआ है और वो सबको लेके जाएगा और अमीर बनाएगा। सर थैंक यू सर, यही मैसेज है मेरा। बहुत बढ़िया बजाज साहब, आपके माध्यम से पूरे भारत की, नॉर्थ इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी टेक्निकल स्ट्रांग हुई है। आपके अंदर भी गुण, और भगवान करे आपके गुण आगे बढ़ते रहे और सीखते रहे सभी लोग आपसे। मैंने भी आपकी वीडियो सुने शुरू में, मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ आपसे। थैंक्स सर, थैंक्स। तो इस कड़ी में मैं 2 डायमंडों को और लेना चाहूंगा। देविंदर कथूरिया जी हमारे सामने हैं और अर्जुन गिरधर जी। पहले देविंदर कथूरिया जी, स्वीट ऑन शॉर्ट। स्वागत है कथूरिया साहब। म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए कथूरिया साहब अपने आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं पहले तो सभी पूरी पीएलसी कम्युनिटी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और सर जो आपने आज मैसेज दिया है ना, अभी तो 1000 लोग सुन रहे हैं सर ये मैसेज। मैं चाहता हूँ कि यही मैसेज है ना, जो आज का जो रिकॉर्डिंग है, पूरी टीम की ड्यूटी लगाई जाए कि जो आपका जो आज ने जो सेशन दिया ना, अगर वो हम एक एक बंदे को सुना पाए तो सभी का विजन क्लियर हो जाएगा सर। सर ये मैंने आज, कथूरिया साहब, मैंने आज ये रिकॉर्डिंग कर ली और ये रिकॉर्डिंग में जल्दी ही ग्रुपों में आप सबको दूंगा, आप ये सब चीज को फॉरवर्ड करें। तो सर ये मैं चाहता हूँ कि आप मैसेज दीजिए इस माध्यम से कि ये जो आज का जो रिकॉर्डिंग है ना, ये पूरी कम्युनिटी की आज ड्यूटी लगा दो कि सभी के सभी को अगर सुना दिया जाए तो आप देखो कि जो भी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है वो सब निकल जाएगी सर। कॉफी विद, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने सर। थैंक यू सर। कॉफी विद डायमंड में मैं डालूंगा ये चीजें, और सभी लोग जो लोग पैनिक है, परेशान है, उनको वीडियो जरूर सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, अगर यही वीडियो सभी तक प्रोवाइड हो जाए तो सभी की नेगेटिविटी सर निकल जाएगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आज आपने। मैं सलाम करता हूँ सर, सल्यूट करता हूँ आपको। थैंक यू सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया कथूरिया साहब। तो साथियों, अब अर्जुन गिरधर जी से जानना चाहेंगे। बड़ा अच्छा ऑफिस सेटअप करके 25 लाख से 30 लाख रुपए लगा के शानदार ऑफिस बनाया है अम्बाला के अंदर, अपनी कम्युनिटी की सेवा करने के लिए। तो नए यंग हीरो हैं हमारे, बिल्कुल ताजा ताजा कली खिली है और हम इसके दीवाने हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर अर्जुन गिरधर फ्रॉम अम्बाला। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर हालात तो बहुत ही जैसे सब नेगेटिव हुए पड़े हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस थाली में हमने खाना खाया उसमें छेद नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। हमने अल्टीमा का खाया है पिछले 6 महीने से, और मैं तो कह रहा हूँ सर ये नेगेटिव भी हो जाए तब भी मैं इसके साथ खड़ा हूँ, अंतिम सांसों तक निभाऊंगा। और ये चाहे जितनी मर्जी सर ऊपर नीचे होता रहे सिस्टम,
कुछ लीडर साथ छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, हाय गए मर गए, ये हो गया। कोई जूम पे आने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। स्ट्रेटेजी आई है, मार्केटिंग के चैलेंजेस आए हैं, तो उसको निपटने में टाइम लगता है। पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना है, ना कि कुछ 2-4 लोगों को। तो मैं तो सर पूरा दिलो जान से इसके साथ हूँ, सारा दिन इसी के बारे में सोचता हूँ और नई कम्युनिटी को भी तैयार कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूंगा, आप जैसे एलेक्स सर खड़े, सभी को खड़े रहना है और साथ दो, हम इसको फिर चांद तक ले जाएंगे। और सर कह रहे हैं इस बार की दिवाली हमारी बम्पर दिवाली होगी। और बहुत ही सर सुंदर मैसेज दिया आपने, मैं भी सुन रहा था और इतनी नॉलेज मिल जाती है कि हम यही मैसेज अगर कम्युनिकेट कर दें ना तो हमारी कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी दोबारा। तो बहुत ही सर सुंदर, रिकॉर्डिंग का भी सर ने अच्छा सुझाव दिया है। तो यस सर नहीं आते तो आप भूमिका निभाते, तो बहुत अच्छा लगता है कि 4-5 जने कुछ ऐसे हैं जो मार्केट में खड़े हुए हैं और लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब लोगों को समझना चाहिए वोलेटाइल मार्केट है, चैलेंजेस हैं। अपने घर में एक समस्या आ जाए तो कैसे उथल पुथल हो जाती है एक बंदे के लिए, यहाँ तो फिर कितनी 13 लाख लोगों को संभालना है। तो इस चीज को लोगों को समझना चाहिए। बहुत ही सर उम्दा प्रोजेक्ट है। मैं तो सर अपनी जब तक मेरी आखिरी सांसें हैं मैं इसी के साथ हूँ, ना मैं इधर देखता हूँ ना किसी की सुनता हूँ। बहुत बढ़िया अर्जुन गिरधर जी, बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए। जो जमा रहा था, देखो सर एक कहावत है जीवन की, जो आदमी एक जगह टिकता है उसकी इज्जत होती है। आदमी छोटा रहे, एक पत्थर भी 10 साल एक जगह रुका रहे तो सर 10 किलो तो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसका वजन अपने आप बढ़ जाता है। और जो घर घर घूमता उसकी कभी इज्जत नहीं होती। तो इस कड़ी में एक नॉट लास्ट एंड लीस्ट मिस्टर रवि शर्मा, जो कि बिल्कुल ताजा डायमंड बने हैं और पहली बार ही जीवन में लगभग नेटवर्किंग में आए। और वो लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें पहली बार इतनी अच्छी कंपनी मिल जाती हैं और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो रवि शर्मा जी से छोटा सा मैसेज लेना चाहूंगा कि जो चीजें आज शेयर की गई हैं ये कहां तक हमारी मदद करेंगी और हमें इनको कैसे आगे बढ़ाना और अगस्त तक हमें क्या काम करना है। रवि शर्मा जी मथुरा से। सर नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल दिल से नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ रवि जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मैंने आपकी सर एक बात सर मैंने कैच करी है कि अभी हमें सर नए लोगों को लेके आना है सर। बिल्कुल। और सर राइट टाइम है अभी हम नए लोगों को लाने के लिए, क्योंकि जिन्होंने सर 80,000 में आईडी लगाई, 60 में लगाई, 50 में लगाई, वो थोड़े से रेट को लेके सर अभी नेगेटिव है। और अभी सर हम 10,000 पे सर हम लोगों को लेके आएंगे, नए लोगों को लेके आएंगे, वो तो सर 20,000 रेट जाएगा, 30,000 जाएगा, 40,000 जाएगा, ये सारे के सारे बंदे एक्टिवेट होंगे। और लेकिन सर जिसने 20 पे लगाई, 30 पे लगाई, 50 पे लगाई, वो भी सर एक्टिवेट होते रहेंगे, तो हमारी कम्युनिटी सर और ज्यादा मजबूत हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है सर। अब हमें सही वक्त है नए लोगों से काम करना, नए लोगों को लाने का सर बिल्कुल सही वक्त है। और सर नए लोगों पे काम कर रहे हैं सर अभी हम, और नए लोगों की कम्युनिटी सर अभी हम बना रहे हैं। जो लोग हमारे साथ में 10,000 के रेट में आए थे वो हमारे साथ में एक्टिवेट है, लेकिन 50 वाला एक्टिवेट नहीं है अभी। 50 वाला एक्टिवेट होगा जब 50 पे रेट आ जाएगा। और एक ना एक दिन सर 50 पे रेट आना है, महीने के अंदर 50 पे रेट आना ही 100% श्योर है। सर चिंता मत करो, दिवाली बहुत अच्छी बनने वाली है, सारे के समझ जाओ, बहुत अच्छी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया मैसेज रवि जी आपकी तरफ से। तो 9 बज चुके हैं, अब हम कुछ टेक्निकल सेशन लेना चाहेंगे और सभी डायमंड मेरे साथ हैं। थैंक यू आप सभी का, जो आए उनका स्वागत है, जो नहीं आ पाए वो फील नहीं करना, हम और आप सभी एक ही क्या कहते हैं गाड़ी के साथी हैं, तो ये चलता रहेगा। अब आध घंटे हम टेक्निकल सेशन लेना चाहेंगे। तो अब मैं उस कम्युनिटी को मौका देना चाहता हूं जो भी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। 2 ही शर्तें, एक तो आपका नाम प्रॉपर होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए जैसे अभी एक नाम लिख रहा है ANJ1111ALI ओझा। वैसे मेरे को लग रहा है अंजलि ओझा मैडम है, पता नहीं आज ये क्या हो गया है इनको 1111 जो लिख दिया है। और अपनी रैंक, यानी कि अपना नाम और अपनी रैंक प्रॉपर हो, तभी हम आपको मौका देंगे क्वेश्चन पूछने। दिवाकर देवड़ा जी, मैं आपको 2 बार भी अलग अलग वेबिनार में बोल चुका हूं, जब तक आप अपने नाम के आगे अपनी रैंक नहीं लिखेंगे मैं आपको मौका नहीं दूंगा क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए। तो प्लीज अपने नाम के आगे अपने अपडेट करिए, सीखिए ये चीज, आज नहीं आता तो अपने अपलाइन से सीखिए और कल ये करिए। तो आगे बढ़ते हैं। गोपाल दास जी हैं, पहले रैंक पे हैं। गोपाल दास जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट करें अपने आप को, और क्या क्वेश्चन है सर शॉर्ट में पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। कहाँ से सर? सर मैं वृंदावन से हूँ, पर वृंदावन का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में बहुत डाउट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्कैम बहुत हो रहा है कुछ लोगों के साथ। स्कैम नहीं हो रहा सर, चोरी हो रही है, चोरी। हाँ, वो एक ही बात है।
मैं ये पूछना चाहूंगा, मैं तो पीछे हटूंगा नहीं सर, क्योंकि अल्टीमा से, क्योंकि मुझे मालूम है क्रिप्टो करेंसी का मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है क्रिप्टो करेंसी, और मुझे अच्छे से मालूम है कि इसमें कितनी अर्निंग हो सकती है सर। बहुत बढ़िया सर। कोई क्वेश्चन करेंगे सर आज का? हाँ सर, मैं क्वेश्चन यही करूंगा सर कि जब भी मैं बाई बॉक्स पे जाता हूँ सर, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें जब मैं जाता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि 80% बाई का ऑप्शन आता है और 20% सेल का ऑप्शन आता है, तो उस समय सर उसका प्राइस वही रहता है पर रेट नहीं बढ़ता है। जैसे और क्रिप्टो करेंसी में जैसे कि बाई का ऑप्शन ज्यादा रहता है तो उसमें ग्रोथ अच्छी होती है, तो सर हमारे अल्टीमा कॉइन में सर ऐसी कोई ग्रोथ दिखती नहीं है सर। सर देखो सुनो, आप जिस चश्मे से देख रहे हैं वो चश्मा है ट्रेडिंग का। बिल्कुल और पूरी दुनिया की 90% 99% कम्युनिटी क्रिप्टो को सिर्फ ट्रेडिंग के माध्यम से बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमें जनरेशन में, तो सर जनरेशन में ट्रेडिंग में फर्क पड़ता है। वहाँ एक बड़ी कम्युनिटी होती है या छोटी कम्युनिटी, ज्यादा बायर्स हैं, लेकिन कम्युनिटी ये बायर्स की मतलब संख्या जो ज्यादा जरूर है, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है, यानी कि डिमांड जो है, नंबर ऑफ कॉइन्स वो कम है। और इसके अलावा जो चोर हैं, जो अपने चोरी किए हुए कॉइनों को बेच रहे हैं, तो एक ही आदमी 10,000 कॉइन लेके बैठा है, तो आदमी एक है 10 के अगेंस्ट, लेकिन वो क्वांटिटी ज्यादा सीख रहा है। ठीक है सर, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जो लास्ट क्वार्टर होगा अच्छी दिवाली मनने वाली है, तैयारी करिए सर। बिल्कुल सर, मैं एक और बात कहना चाहूंगा सभी हमारे नए दोस्तों से जी। जब भी कोई प्लेटिन डिफाइंडर कनेक्ट करता है तो सर सभी लोग पहले उसकी स्पेलिंग मैच कर लें टेलीग्राम पर, क्योंकि इसी वजह से कभी बहुत से लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको उनके साथ स्कैम हो जाता है, QR कोड देना पड़ जाता है। अगर वो स्पेलिंग मैच कर लेते हैं तो सर उनके साथ कोई भी स्कैम नहीं होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोगों को समझदारी है। थैंक यू सर। चलो जी, बहुत बढ़िया, आपका मैसेज हमने लिया। और आप अपने आप को म्यूट कर लें सर, और लोअर हैंड कर लें, दोनों काम कर लें। आगे मौका देना चाहते हैं, देखा दिवाकर देवड़ा जी ने अपनी रैंक लिख लिया जेड। सर ऐसे अच्छे बच्चे बनना सबको, अपनी अच्छी रैंक लिख लेनी है, कहना मान लेना। तो दिवाकर देवड़ा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कहाँ से हैं आप ये बताना, और नमस्कार आपको। सर मैं माउंट आबू से सर। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। सर एक थोड़ी जानकारी चाहिए थी सर। जी वेलकम, पूछे सर। सर ये पूछा था कि सर जो हमारी आईडी पहले से एक्टिव है, ठीक है। हाँ जी। और टाइम के बाद अनएक्टिव हो भी गई है, अगर उसको हमारी आईडी में हम अगर अपग्रेड करें तो हमारा जो स्पॉन्सर होता है उसकी भी आईडी एक्टिव होगी कि नहीं होगी? दोबारा करें क्वेश्चन, आपकी आईडी एक्टिव है? नहीं, मेरी आईडी अनएक्टिव है, ठीक है। अब मैं उसको अपग्रेड कर रहा हूँ। हाँ। अगर मेरा स्पॉन्सर को भी, अगर मैं आईडी एक्टिव करूंगा तो मेरे स्पॉन्सर को भी एक्टिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगी सर। जो फर्स्ट परचेज होती है, जो सबसे पहले पैकेज खरीदते हैं फर्स्ट टाइम लाइफ में, उसकी वजह से सीनियर की आईडी एक्टिव रहती है, अदरवाइज अपग्रेडेशन पर नहीं। ठीक है सर। और सर ये ब्लॉक प्लेस के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? ब्लॉक प्लेस के लिए वेट करिए, अभी कंपनी अपग्रेड कर रही है, प्रॉपर कर रही है चीजों का, हो सकता है कुछ महीने और लगे। पहले अल्टीमा की परेशानी से निपटने हमारे इंजीनियर, फिर ब्लॉक प्लेस पे। ठीक है सर, इस ईयर एंड तक आपको ब्लॉक प्लेस का भी तोहफा अच्छा मिलने वाला। ठीक सर, ठीक, धन्यवाद। वेलकम जी, लोअर हैंड कर ले, म्यूट कर ले अपने आप को। अब हम मैथिली शरण जी अंबर रैंक पे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। मैथिली शरण जी, आप प्लीज अनम्यूट करें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ से सर ये जरूर बताना। सर मैं मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला से हूँ। बहुत बढ़िया सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है सर। पहले तो आपको चरण वंदना सर, आप बहुत ही अच्छा स्पीक करते हैं सर, बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं, और अभी हम 2 घंटे से आप ही को सुन रहे हैं सर, बहुत अच्छी नॉलेज मिली है सर। शुक्रिया। और सर मैं अभी 15-20 दिन से आया हूँ अल्टमा में, और मेरे दोस्त पहले करते थे इसमें, तो वो 6 महीने से बोल रहे थे और कर लो, तो मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा था, मन बुद्धि होना सर थोड़ा सा। तो सर वो अभी पैरेलल रैंक पर हैं, तो मैं उनसे जलता नहीं सर, उनकी बहुत जल्दी बराबरी करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी बराबरी करूंगा उनकी।
जी, बहुत अच्छी बात। और सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, जो सर जैसे 1 सितंबर के बाद जो अपने फॉर्म और मेंटर बंद हो रहे हैं, मतलब तो क्या आगे चल के जो नए लोग सर हमसे जुड़ेंगे तो पहले उन्हें उनकी आईडी जनरेट करनी पड़ेगी अपन को, और वो एक्सचेंज पर जाके पहले अल्टमा खरीदेंगे सर, फिर क्या बोलते हैं पीएलसी खरीद पाएंगे सर? देखो दोस्तों, नेटवर्किंग एक प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम की होती है, और हम भी इस दुनिया की एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। दुनिया का फिजिकल प्रोडक्ट होता है हमारा डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है ना। पहले प्लेटिन के फार्म थे, उनसे नेटवर्किंग हुई। ओके सर। उनको बंद करके प्लेटिन अल्टीमा अगर नए फार्म आ गया, हमारा दूसरा प्रोडक्ट आ गया, हमारा उससे काम स्टार्ट हुआ। अब हमारा तीसरा प्रोडक्ट आने वाला अल्टीमा एक्स, ठीक है। वो 110, 275, 585 यूरो के फार्म होंगे। जैसे अभी तक ये वैसी होती रहेगी, बस कॉइन और फार्म बदल जाएगा, पैकेज सेम रहेगा। ओके सर। वही पुरानी आईडी रहेगी, वही आपका ट्री रहेगी, ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये सभी को जवाब मिला होगा।